अब देखो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का सबसे पहला प्रॉब्लम 8.1 एंड उसमें जो फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं तो उसको एक बार देख लो। पहला क्या है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। इतनी बात क्लियर। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके ये फार्मूला बना दिया है एंड इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करने वाले हैं 8.1 को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्या है, उसके बाद चलते हैं आगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 8.1 ये रहा, एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है कि हमें एक रॉड दी गई है, एक स्टील की रॉड दी गई है जिसकी लेंथ है जिसका रेडियस है 10 mm। ध्यान देना है, मिलीमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻³ करके। उसके बाद रॉड की लेंथ दी हुई है, प्रॉपर 1 मीटर दी हुई है, सही है। और एरिया दिया हुआ है, देखो एरिया नहीं दिया, सॉरी, 100 किलो न्यूटन। ध्यान देना ये मास नहीं है, किलो न्यूटन बोल दिया है तो फोर्स दिया है डायरेक्टली। उसके बाद क्या बोला गया है हमको, और चीज़ का दी है, इट अलोंग द लेंथ। ओके, तो सिंपली क्वेश्चन इतना सा है, देखो ज़रा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्टील की रॉड है, ठीक। स्टील की रॉड की लेंथ जो है 1 मीटर है और जो इसका एरिया है वो दिया है हमको कितना, 10 mm। एरिया नहीं दिया, सॉरी, रेडियस दिया हुआ 10 mm। रेडियस 10 mm है, इसका मतलब रेडियस एक्चुअल में है कितना, 10 × 10⁻³ मीटर, विच इज़ कितना, 1 - 3 10⁻² मीटर। ये क्या रेडियस, और हमको ये क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें 100 किलो न्यूटन का फोर्स डाला हुआ है, ठीक है ना। कहने का मतलब इस रॉड पे फोर्स लगाया हुआ है कितने का, 100 किलो न्यूटन का, जिससे कि इसमें कुछ अ, जिससे कि इसकी लेंथ में कुछ चेंज आया होगा, ठीक है ना। पहले से इसकी लेंथ में कुछ बढ़ गई होगी, मान लो इतनी एल थी, अभी थोड़ी बढ़ गई है, डेल्टा एल हो गई होगी, ठीक है ना। ये बोला गया है। तो क्वेश्चन देखो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमको एक तो ये निकालना पड़ेगा, और देख लेते हैं एक बार। देखो हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला कि हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस कैसे आएगा, फोर्स हमको दिया है, एरिया हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि हमको रेडियस गिवन है 10 mm, तो वहाँ से एरिया आ जाएगा, तो हमको स्ट्रेस मिल जाएगा। जिसके बाद दूसरी चीज़ निकालनी है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, विच इज़ डेल्टा एल, और डेल्टा एल के लिए भी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। एंड स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। एक बार डेल्टा एल आ गया, लेंथ हमको पता है ओरिजिनल, तो हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। बेसिकली जितना इलॉन्गेशन होगा उतना ही स्ट्रेन भी होगा। उसके बाद हमको यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ज़रा, 2.0 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, तो ये जितनी भी चीज़ें गिवन है इसको निकाल लेते हैं और पुट करके सॉल्व करते हैं। देखो गिवन क्या क्या है, रेडियस हो गया 10⁻² मीटर, फोर्स हो गया 100 था ना, 100 × 10⁻³ बेसिकली कितना आ गया, ये 10⁵ ही आएगा क्योंकि तो किलो न्यूटन था, किलो को चेंज कर दिया। 100 किलो न्यूटन था ना, 1 kg में 1000 ग्राम, वैसे ही 1 किलो न्यूटन में 10⁻³ यानी कि 1000 न्यूटन। तो 100 × 1000 बेसिकली 10⁻² × 10⁻³ कर लोगे, ये तो आ गया होगा 10⁵ न्यूटन। रेडियस दिया, फोर्स दिया, साथ ही हमको लेंथ भी दे दिया, कितना दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अच्छा यंग्स मॉडुलस दिया हुआ कितना, 2.0 था, तो 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं चेक कर रहा हूँ एक बार, 2.0 ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ 2.0 ही है। बाकी हमको स्ट्रेस निकालें, डेल्टा निकालें, ठीक हो गया, आसान हो जाएगा। अच्छा इलॉन्गेशन हो तो उसका जो डायग्राम है आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। देखो ज़रा, ये इसका ओरिजिनल लेंथ होगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स लगाया होगा नीचे की ओर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, एक इलॉन्गेशन देखने को मिला, डेल्टा एल, ठीक है ना। स्ट्रेस पड़ा होगा, स्ट्रेन पड़ा होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है, मुझे स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस यानी कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया है मुझे बोलो ज़रा, 10⁵ ऑलरेडी था। एरिया कितना आ गया था बोलो ज़रा, एरिया πr² होता है, आर स्क्वायर पता है, सॉरी आर पता है मुझे, कितना दिया, आर 10⁻⁻² है। सॉल्व करें, कितना आएगा, 3.14 πr² आर स्क्वायर।
10 की पावर -2 उसका रेडियस था, उसका क्या हो गया स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, बोला जाएगा सिग्मा इक्वल टू 10 की पावर 5 था अपॉन 3.14 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर विच इज़ 10 की पावर -4, ये चला गया ऊपर तो 10 की पावर 9 बन जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा, 100 अपॉन 314 इंटू 10 की पावर 5 + 4 9। ये समझ पाए कैसे होगा, सॉल्व करो। 50 यहाँ पे आएगा और कितना आएगा ये 15, 157 आ गया। 157 10 की पावर 9 आ रहा है। और ज़रा सॉल्व करें तो कितना आ सकता है बोलो ज़रा। यहाँ से मैं 1 0 निकाल लूँ, उधार ले लूँ, 500 बन जाएगा, 10 की पावर 8 बन जाएगा। 157 चल रहा है। 157 कितने से करना पड़ेगी 500 के पास पहुँच जाऊँ। 100 इंटू 300 तो हो ही रहा है और 150 भी हो रहा है, और यानी कि 300 और 150, 450 और 3 सत्ते 21, 450 21, मतलब 471 पहुँच रहा है। 157 3 सा करने पे 471 70 30 29 रिमाइंडर बचेगा। 290 कर दिया, 290 करूँगा तो यहाँ पे कितना देखो ज़रा, 157 का दुगना 290 से ज़्यादा होगा तो 1 करना पड़ेगा। 157 60 40 43 43 और 90, 3 9 4 13 133 पॉइंट लगाए तो 0 1330, तो 157 और 1330 1330 157 कितने जा सकता है ये, 7 से जाएगा क्या, 7 700 तो यही आएगा, 350 ये आ जाएगा, 1050 ही हो गया, और 7 7 से 49 ही हो जाएगा। 9 तो यही आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है, सही करा मैंने, 7 3 10, हाँ 1330 जाना है ना। 9 से करके देखें, 150 से 9 से 900 तो ये आएगा, 450 भी आएगा, और कितना आएगा बोलो ज़रा, 63 आ जाएगा। 3 6 5 11 4 1 5 503 ना, क्या कर रहा हूँ मैं ये, 1330 सही आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया। 900 कर लिया, 9 5 से 45 होता है, 50 से किया ना 450, 100 से किया 900, 963 3 तो ये आ गया, 6 5 11 9 4 13 1 14, वही 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 मैं कर रहा हूँ, ये 1413 आ रहा है। 1330 यानी कि हमें 8 से करना पड़ेगा, विच इज़ 3.18 10 टू 10 की पावर 8। सिग्मा निकाला है, सिग्मा लिख दूँ अच्छे से, सिग्मा निकाला कितना, 3.18 इंटू 10 की पावर 8, फोर्स अपॉन एरिया होता है विच इज़ ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया हमारा, क्या स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस के बाद क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, सॉरी इलोंगेशन निकालना है, डेल्टा एल निकालना है बेसिकली। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा कि गामा इक्वल टू क्या होता है, देखो ज़रा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जिसमें से ये पार्ट तो मैं निकाल चुका हूँ, यही तो सिग्मा है, ये मुझे निकालना है, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, बात समझे। तो गामा इक्वल टू देखो, इस एफ अपॉन ए को पूरा सिग्मा ही लिख सकता हूँ, एल मुझे निकालना है, एल मुझे पता है, डेल्टा एल मुझे निकालना है। देखो ये आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर 11, सिग्मा कितना है 3.18 इंटू 10 की पावर 8 था, एल तो 1 दिया है और डेल्टा एल निकालना है। तो करना ही क्या है, डेल्टा एल को वहाँ भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा और ये चीज़ नीचे आएगी, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा, 3.18 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 11, सॉल्व करो, कितना आ रहा है 3.18 2 2 1 ज़ा 2 11 2 5 ज़ा 10 1.59 आ गया, और 8 - 3 8 8 - 11 10 की -3, तो डेल्टा एल कितना आ गया 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, डेल्टा एल आ गया। तो मेरे को सिग्मा मिल गया, डेल्टा एल मिल गया, निकालने कहता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल ही तो होता है। तो स्ट्रेन भी कितना है बोलो ज़रा, डेल्टा एल कितना है 1.59 10 की पावर -3 अपॉन लेंथ, लेंथ 1 ही तो है, और तो स्ट्रेन कितना आ गया उतना ही 1.59 इंटू 10 की पावर -3। समझ गए, मैं दोबारा समझाऊँ, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ फिर दोबारा एक बार समझा दूँगा। 3.1 10 की पावर 8 सही, ये 1.59 mm, अच्छा 10 की पावर माइनस से लिखा है, ठीक है। एक में इसमें गलती कर दी कि मैंने, अरे नहीं, जहाँ तक है नहीं, अच्छा परसेंटेज निकाला इन लोगों ने, ओके ओके, स्ट्रेन हमारा सही आ रहा है, इन्होंने परसेंटेज निकाला। परसेंटेज कैसे निकाला होगा बेसिकली बोलो ज़रा, 1.59 है और स्ट्रेन, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है,
डेल्टा एल अपन एल था, ये तो वही था, रख दिया एज इट इज़ आ गया। स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, उसमें परसेंटेज में निकालने को बोला था क्या मैं? स्ट्रेन ऑफ द रॉड, यंग्स मॉड्यूलस एंड स्ट्रेन, नहीं जब उसने बोला नहीं तो उसने निकाला क्यों? देखो परसेंटेज में आया भी कैसे होगा, सिंपल ही किया है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, चलो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। यहाँ कर देते हैं, स्ट्रेन आया कितना देखो ज़रा, 1.59 इंटू 10⁻³ था। देखो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब इसी में परसेंटेज में निकालना है, अगर इसी को परसेंटेज में निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कर दो, निकल गया परसेंटेज में, है कि नहीं। देखो ज़रा स्ट्रेन निकालने के लिए क्या किया, 1.59 इंटू 10⁻³ डेल्टा एल है, एल मेरा 1 है, इतना बात मानते हो, इंटू 100 कर दिया, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, ई इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू 1.59 10⁻³ है एज इट इज़, और 100 को 10⁻² -3 + 2 बेस सेम पावर एड, बेस सेम पावर एड -3 + 2 10⁻⁻1, ये आ गया 1.59। और ई इक्वल टू स्ट्रेन कितना आएगा बोलो सर, 10⁻⁻1 है, यानी कि अपॉन में चला गया तो 1.59 अपॉन 10 ही हो गया, विच इज़ कितना 0.159, और ये क्या है परसेंटेज में है। चाहो तो ये लिखो, चाहो तो राउंड अप करके ये लिखो, ठीक है, मतलब उसका एक ही रहेगा। इतनी बात समझ गए? एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ये आपको ऐसा सिस्टम बना के दिया था, दिया नहीं था पर हमने ऐसा माना है क्योंकि उसने इलॉन्गेशन बोला, यानी कि इस लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। ये हुआ नीचे चेंज किया क्योंकि नीचे नीचे की ओर क्या था, फोर्स लगा था 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये डेल्टा एल आ गया। अब यहीं से सारी कहानी है, हमको स्ट्रेस निकालना था, डेल्टा एल निकालना था, स्ट्रेन निकालना था। हमको दिया था, देखो ज़रा, हमको फोर्स दिया था, रेडियस दिया था 10⁻² मीटर, और हमको क्या दिया था, लेंथ दिया था 1 मीटर, और हमको यंग्स मॉड्यूलस भी दिया था 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने सिंपल क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, गामा इक्वल टू क्या होता है, F/A डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो था, ये गया सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो गामा इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा, FL/A डेल्टा एल आ गया हमारे पास, ख़त्म। अगर ये चीज़ आ गई है तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हमको शुरुआत में स्ट्रेस निकाल देना, स्ट्रेस है क्या, यही तो है, ये जो F/A है यही तो है, तो सबसे पहले हमने यही निकाल लिया, मिल गया स्ट्रेस। डेल्टा एल निकालना था तो इसी फॉर्मूले में मुझे गामा पता है, एल पता है, F/A ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो डेल्टा एल निकालना कौन सी बड़ी बात थी। अब हमने डेल्टा एल भी निकाल दिया, अब क्या निकालना था, स्ट्रेन निकालना था, स्ट्रेन का फॉर्मूला अलग से होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, बस सॉल्व कर दिया। परसेंटेज में कैसे आए ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अगर नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको आ जाएगा, तब भी नहीं आता नीचे कमेंट कर दीजिएगा।